बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे। वन वे में सिर्फ एक फैक्टर जो था वो मीन्स को अफेक्ट करता था, यहाँ पर दो फैक्टर होंगे। टू वे है, इसका मतलब दो फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मीन्स के डिफरेंट होने में या इक्वल होने में। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट्स। ये स्टूडेंट्स की रो है 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स और केमिस्ट्री, और ये उनके नंबर दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यूज़ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कोर्सेज आर इक्वली डिफरेंट। कोर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, या फिर स्टूडेंट है इक्वल एबिलिटी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटी सेम है कि वो जो है वो पढ़ने में एक जैसे ही हैं, मतलब उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक जैसे हैं। तो करते हैं जी शुरू अपना काम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनके बनाएंगे जी हाइपोथेसिस। एच नॉट पहले हम लोग रोज़ के लिख लेंगे। म्यू 1 जे इज़ इक्वल टू म्यू 2 जे इज़ इक्वल टू म्यू 3 जे इज़ इक्वल टू म्यू 4 जे इज़ इक्वल टू म्यू 5 जे। ठीक है, ये डिफरेंस करने के लिए कॉलम और रोज़ में हम इनके साथ जे और आई लिखेंगे। दूसरे एच नॉट में डिफरेंस करने के लिए एच नॉट के ऊपर प्राइम भी लगाएंगे। और यहाँ पर क्या थे, कितने सब्जेक्ट थे, सिर्फ 3। म्यू 1 आई इज़ इक्वल टू म्यू 2 आई इज़ इक्वल टू म्यू 3 आई। ठीक है, अब हम लोग इनका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे H1, और उसमें क्या होगा, नॉट ऑल द म्यू जे आर इक्वल, कि म्यू जे जो है जितने भी वो इक्वल नहीं है। H1 प्राइम नॉट ऑल द म्यू आई आर इक्वल, म्यू आई जो है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमारा पहला स्टेप जो है वो ख़त्म हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, सेम वैसे ही टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज़ करना होता है। सवाल में हमें क्या दिया था, लेट अस चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। 5% दिया था ना, तो उसको अगर हम लोग वैसे डेसिमल में लिखना चाहें तो 0.05। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ टेबल। टेबल की कैलकुलेशन करने के लिए हम दोबारा टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास पहला था जी स्टूडेंट्स, उसके बाद सब्जेक्ट्स, और यहाँ पर भी आपने 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं और नीचे भी 2 रोज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा छोड़नी है। ठीक है,
एहतियात से आपने टेबल बनाना है, तमाम रोज़ और तमाम कॉलम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका डेटा क्या था, 47, 80, 71, 62, 56, 73, 88, 77, 60 और 95। ऐसे ही 61, 86, 59, 66, 87, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है ये जो कॉलम्स होंगे इनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आई टी डॉट आई, मतलब आई का टोटल, ठीक है। और यहाँ पर टोटल का स्क्वायर करके लिख देना आई के। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे, अगर ये रोज़ है इनका टोटल लिखेंगे टी डॉट जे और नीचे इसका स्क्वायर करके लिख देना है टी स्क्वायर डॉट जे। इसका अगर हम लोग टोटल करते हैं पहली रो का तो ये आएगा 181, इसका आएगा 254, 207, 188 और 238, ठीक है। ऐसे ही जब इसका लिखेंगे हम लोग 316, 393 और इसका है 359, और इन दोनों का जो टोटल है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। कॉलम का टोटल और रो का टोटल सेम होना चाहिए। वो कितना है 1068। अगर ये टोटल सेम ना आए तो हो सकता है आपने बीच में कोई गलती की है, या तो कॉलम में टोटल में गलती की है, या फिर आपने रोज़ में टोटल में गलती की है, या कोई वैल्यू आपने जो है वो चेंज कर लिया। सेम आना चाहिए ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर इसका स्क्वायर करें, 181 का स्क्वायर करें 32761, 64516, 42849, 35344, 56644, ठीक है। और नीचे हमने इसका टोटल लिख देना है, ठीक है। इसका टोटल अगर लिखेंगे हम लोग 232114। ऐसे ही ये जो तीन रकमें हैं 316, 393, 359, इनका स्केल लिखेंगे और इधर हमने इनका टोटल लिख देना है, ठीक है। ये बराबर हों आपस में, कोई मसला नहीं। ये जो पहले वाला था टी डॉट आई और टी डॉट जे, इनका टोटल जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर है जी 99856, दूसरे कॉलम का है जी 154449, तीसरे कॉलम का है जी 128881, और इसका टोटल आता है 38186, 3838186, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। कैलकुलेशंस वगैरह जो है मैंने पहले ही की होती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करने लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये एक टेबल बना लिया, उसके बाद हम स्क्वेयर्स का बनाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो टोटल किया है हम लोगों ने उसका स्क्वायर लिया। अब हम ये वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे, हर वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और उसको टोटल करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी जो है सेम आएगा रो का और कॉलम का, ठीक है। बना लेते हैं। इसमें सिर्फ हमें एक इजाफी रो चाहिए और एक इजाफी कॉलम, ठीक है। और रो के सम का हम नाम रखेंगे सिग्मा एक्स आई, या समेशन एक्स आई का स्क्वायर। कॉलम के टोटल का नाम रखेंगे स्क्वायर्स का, और समेशन एक्स जे का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इनके स्क्वायर्स लिख लेते हैं। हर वैल्यू का स्क्वायर आपने लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि पहली वैल्यू थी 47, तो उसका स्क्वायर करेंगे 22,
09। फिर दूसरी वैल्यू थी 80, तो 80 का स्क्वायर 6400। तीसरी वैल्यू थी 71, तो 71 का स्क्वायर 5041। ठीक है। ऐसे ही चौथी थी 62, तो 62 का जो स्क्वायर है 3844। आगे है 3136। अगले कॉलम पे 5329 7744 5929 3600 और 9025। ऐसे ही केमिस्ट्री की सब वैल्यूज़ का स्क्वायर 3721 7396 3481 और 4356 7569। अब हमने क्या करना है, इनका ये स्क्वेयर्स ले लिया हर वैल्यू का। अब इनका टोटल जो है वो यहाँ पर लिख देना है। 11259 21540 14451 11800 19730। ऐसे ही नीचे इन कॉलम्स का टोटल कर लेंगे हम लोग। 20630 31627 और 26523। इसका टोटल और इसका टोटल मैंने आपको बताया था सेम आना चाहिए। ठीक है। और सेम क्या वैल्यू आएगी, 78780। अब हमारे पास जो है स्क्वेयर्स का भी टोटल आ गया है, सिंगल वैल्यूज़ का भी टोटल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सम ऑफ स्क्वेयर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम टोटल सम ऑफ स्क्वेयर निकालेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है टोटल एसएस निकालना। इसके अंदर टोटल एसएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला है एस डॉट एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ समेशन एक्स आई और जे का स्क्वेयर। ठीक है। ये एक्स आई जे स्क्वेयर इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों का समेशन ऑफ एक्स सेम था, जो हमने लास्ट वाले टेबल में निकाली थी वैल्यू, जो कॉलम और रोज में सेम थी। माइनस टी स्क्वेयर ओवर आर सी, आर मीन रो और सी मीन कॉलम, और टी स्क्वेयर टी भी जो है वो सेम था दोनों का, रोज और कॉलम का 1068, इसलिए हमने टी स्क्वेयर ऐसे ही लिख दिया है। अब इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। इसकी वैल्यू थी 78780 माइनस 1068 का स्क्वेयर ओवर रो कितनी है 5, कॉलम कितने थे 3। फिर दोबारा 78780, इसका अगर हम लोग स्क्वेयर लेते हैं 1068 का तो ये आता है 1140,624 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13 15 से डिवाइड करना है। 78780 माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी 76041.6। ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल एसएस की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या आएगी, टोटल एसएस की वैल्यू वो आएगी 2738.4। इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे सब्जेक्ट के बिटवीन एसएस। सब्जेक्ट के बिटवीन एसएस निकालने का फार्मूला क्या है, आपने ऊपर छोटा सा करके लिख लेना है SUB सब, आगे लिखना BSS बिटवीन SS इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी स्क्वेयर जे ओवर आर माइनस टी स्क्वेयर ओवर आर सी। टी स्क्वेयर ओवर आर सी सब एसएस में सेम रहेगा, बस ये जो रकम है वो चेंज होगी या ये वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पर क्या है, टी स्क्वेयर जे ओवर आर। अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट जो थे वो ऊपर थे और उनका टोटल जो है वो नीचे लिखा हुआ था, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा टी स्क्वेयर जे से। ठीक है। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो रोज़ आ रही हैं उसके अंदर, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर रो लिखा है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये समेशन ऑफ टी स्क्वेयर जे ओवर
कॉलम लिख देते हैं, जिसकी वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है कि जब हम लोग सब्जेक्ट का लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट का जो टोटल है वो नीचे था, इसलिए उसके नीचे रोज़ आ रही हैं तो उसके नीचे रो लिखना है। अगर साइड पे होता तो फिर उसके अंदर कॉलम आ रही थी तो कॉलम लिखना है उसके नीचे। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। अब इसका जो टोटल था टी स्क्वेयर जे वो था जी 3186 और रोज़ कितनी थी 5 माइनस टी स्क्वेयर ओवर आर सी हमने पीछे निकाला था 76041.6। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या आता है 76637.2 माइनस 76041.6। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट का जो बिटवीन एस एस आएगा वो आएगा 595.6। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स का बिटवीन एस एस। स्टूडेंट का बिटवीन एस एस निकालने के लिए फार्मूला जो है थोड़ी सी चेंजिंग होगी। स्टूडेंट का बिटवीन एस एस निकालने के लिए हम ऊपर छोटा सा एस टी यू लिख देंगे और साथ में लिख देंगे एस एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी स्क्वेयर आई ओवर कॉलम माइनस टी स्क्वेयर ओवर आर सी। ठीक है, टी स्क्वेयर ओवर आर सी मैंने कहा था सेम रहेगा, बस ये चेंज होगा। अब स्टूडेंट जो है वो रोज़ में थे तो उनका टोटल जो था वो समेशन टी स्क्वेयर आई आएगा और उसके अंदर क्या आ रहे थे कॉलम आ रहे थे उसके आगे, तो इसलिए फिर कॉलम से हम डिवाइड करेंगे। वैल्यूज़ लिखते हैं इनकी। वैल्यूज़ में आता है जी 2321114 डिवाइडेड बाई कितने कॉलम है 3 माइनस टी स्क्वेयर ओवर आर सी की वैल्यू क्या थी 76041.6। इसको फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 77371.33 माइनस 76041.6। इसको जब हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स का जो बिटवीन एस एस है वो क्या आता है। स्टूडेंट का बिटवीन एस एस आता है 1329.73। अब हमने बिटवीन एस एस स्टूडेंट्स का भी निकाल लिया, सब्जेक्ट का भी निकाल लिया, टोटल हमने एस एस भी निकाल लिया। अब हमने निकालना है एरर कितना आया है इसके अंदर। एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल एस एस में से इन दोनों एस एस को बिटवीन एस एस ऑफ स्टूडेंट और बिटवीन एस एस ऑफ सब्जेक्ट इन दोनों को जमा करके टोटल एस एस से माइनस कर देंगे। एरर इज इक्वल टू एस एस माइनस बिटवीन एस एस स्टूडेंट का प्लस बिटवीन एस एस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो टोटल एस एस हमारे पास कितना था 2738.4 2738.4 माइनस बिटवीन एस एस स्टूडेंट का कितना था, स्टूडेंट का था जी 1329.73 प्लस 595.6। इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी 813.07। अब यहाँ पर जो है हमारी कैलकुलेशन का मरहला ख़त्म हो गया। अब हम बनाएंगे अनोवा टेबल। टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का अनोवा टेबल डिफरेंट होता है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से। वो है जी हमारा स्टेप 4। थर्ड स्टेप बहुत लंबा होता है इसके अंदर जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं। स्टेप 4 में हम टेबल बनाएंगे। इसके अंदर आपने कॉलम बना लेने हैं 5। ठीक है, ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप नीचे क्या चीज़ लिखने लगे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे SOV सोर्स ऑफ वेरिएशन, उसके बाद लिखेंगे D.F डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद SS लिखेंगे, उसके बाद मीन SS लिखेंगे,
और उसके बाद लिखेंगे जी एफ़ की वैल्यू जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, ठीक है। और यहाँ पर जी हम लोग लिख लेंगे, पहला है जी बिटवीन एसएस सब्जेक्ट्स का, फिर लिखेंगे जी बिटवीन एसएस स्टूडेंट्स का, फिर लिखेंगे जी एरर, ठीक है। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सब्जेक्ट्स के अंदर कितने कॉलम थे, कितने सब्जेक्ट्स थे, उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। कॉलम में से एक माइनस करेंगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया सब्जेक्ट्स का। स्टूडेंट्स का क्या था, स्टूडेंट्स के अंदर कितनी रोज़ थी, रोज़ में से एक माइनस करेंगे, 5 रोज़ थी स्टूडेंट्स की, 5 में से एक माइनस किया तो 4 आ गया। और एरर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 8, 4 2 आर 8। उसके बाद एसएस लिख लेंगे, जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी, इसकी निकाली थी 595.6, स्टूडेंट्स की निकाली थी 1329.73, और जो एरर निकाला था वो था 813.07। मीन एसएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसएस को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे। इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आती है 297.5। इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगी 332.43, और अगर ये 813.07 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगी 101.63। एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मीन एसएस है इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी, और इस मीन एसएस को फिर एरर के साथ डिवाइड करेंगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी। F1 की वैल्यू क्या आ रही है, लिख लेते हैं कैसे निकालनी, 297.5 डिवाइडेड बाई 101.63, तो इसकी वैल्यू आएगी जी 2.92। और F2 की वैल्यू कैसे आएगी, वो आएगी जी ये 332 को डिवाइड करेंगे 101.63 से, तो इसकी वैल्यू आएगी जी 3.27। अच्छा, और टेबल से कैसे कैलकुलेट करनी है एफ़ की वैल्यू, वो भी मैं आपको बताता हूँ। टेबल जो मैंने आपको बताया था वो चैप्टर नंबर 19 के अंदर है, और परसेंटेज के हिसाब से आपने देखना है, ठीक है। सो 2.5% वाला भी है, 10%, 5% वाला भी। तो यहाँ पर हमने 5% के लिहाज से अल्फ़ा लिया है, तो फिर उस लिहाज से हम टेबल वैल्यूज़ भी देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने टेबल कैसे देखना था, वो टेबल देखना मैंने आपको बताया वह वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर, ठीक है। एफ टेबल जो पहली वैल्यू आती है एफ अल्फ़ा V1 V3, ठीक है। V1 हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट, और V3 कह रहे हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर, ठीक है। अल्फ़ा कितना था हमारे पास 0.05, V1 कितनी है 2, और V3 कितनी है 8। इसको अगर हम लोग टेबल में कॉरस्पॉन्ड करके देखेंगे 5% वाले टेबल में V1 और V3, वहाँ पर जो है टेबल में V1 और V2 ही दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपने V3 की जगह भी आपने V2 ही देखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंस करने के लिए लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर आपने V1 और V2 ही देखना है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी टेबल वैल्यू F1 की, वो आएगी जी 4.46। F2 अल्फ़ा V1 V2 और V3। अब दूसरे F की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे बिटवीन स्टूडेंट और एरर, ठीक है। V2 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन स्टूडेंट, और V3 जो है वो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी F 0.05, और इसकी कितनी थी 4, V3 कितनी थी 8। 4 और 3 के अंदर कॉरस्पॉन्ड हम लोगों का टेबल देखेंगे 5% वाला, तो उसकी वैल्यू आएगी 3.84। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन? उसके बाद है स्टेप 5। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल रीजन निकालेंगे। क्रिटिकल रीजन क्या था, अब यहाँ पर 2 क्रिटिकल रीजन निकलेंगे क्योंकि 2 एफ की वैल्यूज़ हैं। पहला एफ है F1 कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.46, ठीक है, F1 की वैल्यू।
और दूसरा क्रिटिकल रीजन F2 कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल देन 3.84। ठीक हो गया। अब ये हमें क्रिटिकल रीजन क्या बता रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमने टेबल से कैलकुलेट की हैं, अगर कैलकुलेटेड वैल्यूज़ इससे बड़ी हों, इन वैल्यू से बड़ी हों, तो हम लोग जो है H0 को रिजेक्ट कर लेंगे। अगर इनसे छोटी हों तो फिर हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट की थी F1 की वैल्यू वो क्या थी, लिख लेते हैं दोबारा। वो थी जी 2.92 और F2 की वैल्यू थी 3.27। तो आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू भी जो है वो F1 कैलकुलेटेड जो है वो इससे छोटी है F टेबल से। ठीक है। 2.92 जो है वो F टेबल से छोटी है। ऐसे ही अगर F2 की बात करें तो वहाँ पर भी जो 3.27 है वो F टेबल से छोटी है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ छोटी हैं। ये रिजेक्शन रीजन में नहीं जा रही, ये एक्सेप्टेंस रीजन में जा रही है। और यहाँ पर हम लोग H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। जिसमें लिखा हुआ था H0 में क्या लिखा हुआ था कि रोज़ में और कॉलम में जितने भी म्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो उसको हमने रिजेक्ट नहीं किया, वो बात ठीक है। तो ये हम कंक्लूजन में लिख देंगे। स्टेप 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, conclusion। Since F1 calculated is smaller than F1 table and F2 calculated, या इसको नीचे लिख देते हैं, F2 calculated is smaller than F2 table value, so अब यहाँ पर इट नहीं लिखेंगे, these are not fall in critical region लिख लें या rejection region और क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। Hence we conclude that we will not reject H0 and H0 प्राइम। ठीक है। दोनों जो H0 हैं वो फिर रिजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन ये बात यहाँ पर याद रखनी है, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या है कि अगर एक की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ जाती है और एक की नहीं आती, तो जिसकी नहीं आती उसको हम लोग उसके H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरे के H0 को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। ये नहीं है कि एक एक्सेप्ट हो गया तो दूसरा भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है। जहाँ पर एक रिजेक्ट हो रहा है एक एक्सेप्ट हो रहा है तो उन दोनों को अलग-अलग ही लिखेंगे। तो ये था जी हमारा टॉपिक आज का। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, और आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।